हेलो फ्रेंड्स, मैं जयकरण सर, आप सबका ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जैसे अगर ये लिखा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरीके से ये लिखा गया है। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रत्येक टर्म अपने पीछे वाले टर्म के साथ एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे अगर हम देखें तो ए आर अपॉन ए, ये कट गया, ये आर के इक्वल है। इसी तरह से ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ये इससे कट गया, आर से आर कट गया, ये आर के बराबर है। नेक्स्ट ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये आर के बराबर है। यानी प्रत्येक पद का अपने पीछे वाले पद के साथ में जो अनुपात होता है वो निश्चित अनुपात होता है। अगर ये रेशियो फिक्स है तो इस तरीके की श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास लिखा है 2, 6, 18 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 में अगर हम 2 का भाग करें, 6 अपॉन 2, ये 3 के बराबर। 18 में अगर हम 6 का भाग करें तो ये भी हमारा 3 के बराबर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पद का अनुपात उसके पीछे वाले के साथ वो जो होता है फिक्स होता है, तो हमारी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होती है। ठीक है, इसको आगे समझते हैं। जैसे लिखा है nth टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का nth टर्म समझते हैं। जैसे ये लिखा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारा इस श्रेणी का पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये श्रेणी का तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है। अगर हम इसको ये समझें कि जैसे ये 2 है तो 2 माइनस 1, आर की पावर यहाँ पर कितनी है? 1। ये 3 लिखा है, 3 माइनस 1 पावर 2 हो गई, 4 माइनस 1 पावर 3 हो गई। अगर हमें यहाँ पे nवां पद निकालना है तो n माइनस 1 ए आर की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो इस तरह से आपने इस श्रेणी का जो nवां पद निकाला वो ए आर की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो अगर आपके पास जीपी श्रेणी दे रखी है और उसका nवां पद निकालना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40, 5120, यानी इस श्रेणी का कौन सा पद 5120 है, 5120 है। तो यहाँ पर देखें, ये इस श्रेणी का हमारा पहला पद हो गया a = 5 और दूसरा पद हमारे पास है 10। तो यहाँ पर r ये जो रेशो है 10/5, ये रेशो हमारे पास 2 के बराबर आया और इस रेशो को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। ये हमारा श्रेणी का सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात। ये सार्व अनुपात है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशो। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन रेशो कहते हैं, सार्व अनुपात। ठीक, अब ये मान लेते हैं कि श्रेणी का जो nवां पद है वो 5120 है। इस श्रेणी का nवां पद क्या है? 5120। तो चलिए देखें, फार्मूला लगाएंगे। Tn = ए आर की पावर n माइनस 1। Tn अपने पास है 5120, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, r की पावर n माइनस 1, 5 को नीचे ले जाएं और इसको डिवाइड कर दें। 5120/5 इक्वल टू r की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बच्चे आएगा r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 1 0 और कितना 1 0 2 और ये 4, 1 0 2 4, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10 और ये हो गया 5 को 20। ठीक, तो 1024 आ गया। अब r की पावर n माइनस 1,
अब ये जो 1024 है ये 2 की पावर 10 हो जाता है। 1024 2 की पावर 10 बनता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1024 2 से डिवाइड करो, 5 1 2 अगेन 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 128, ये 32, ये 16, 8, 4 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर ये 10 हो जाता है। तो ये n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो n इक्वल टू हमारे पास हो गया 11। ठीक है, तो इस श्रेणी का 11वां पद हमारा 5120 हो जाएगा। चलिए और आगे समझते हैं। इसमें ये आपके पास एक सवाल है, फाइंड ए जीपी। एक हमको जीपी निकालनी है। फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहले दो टर्म का सम -4 है और ये कह रहा है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। ठीक है, तो एक आपको गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है जिसके पहले दो पदों का योगफल कितना है -4। तो जीपी को जनरली हम लोग लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, इस तरीके से लेते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि पहले दो पदों का योगफल, इसका योगफल कितना है -4, मतलब a प्लस ए आर इक्वल टू -4, इसके बराबर हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिया है एंड फिफ्थ टर्म, ये आपका 5वां टर्म हो गया, ये आपका चौथा टर्म है। तो फिफ्थ टर्म एज 4 टाइम्स, 4 गुना है कितने का, थर्ड टर्म का। ठीक, ये लिखा गया है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है। तो यहाँ से अगर हम एक कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस आर इक्वल टू मिलेगा -4। T5 कितना है, ये है ए आर की पावर 4। T3 कितना है, ए आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से ये कटेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये आर का वैल्यू मिल जाएगा ±2। ठीक, अब इसमें हम लोग इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम आर का वैल्यू रख दें, -2 यूज कर लें, तो a इक्वल टू कितना मिलेगा, a इक्वल टू -4/1 और r की जगह -2, तो ये बनेगा -1 इक्वल टू 4। और जीपी आपकी बनेगी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू हमारे पास है 4, r का वैल्यू -2, -8, फिर ये -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 16। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ से होगी जब r इक्वल टू हम +2 ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये हमारे पास इक्वेशन है a 1 प्लस r इक्वल टू -4। r इक्वल टू +2 ले लें तो a ये हो गया 3 इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -4/3। तो a की वैल्यू हमारे पास -4/3, r की वैल्यू हमारे पास 2 है, और सेकंड जीपी हो जाएगी ए आर स्क्वायर। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दें a और r की। a की वैल्यू हमारे पास है -4/3, r कितना है 2, मल्टीप्लाई करें -8/3, अगेन 2 मल्टीप्लाई कर दें -16/3। तो इस तरीके से ये आपकी जीपी निकल गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया था फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी जीपी के पहले दो पदों का योगफल -4 है, इन दोनों का योगफल -4 है। एक कॉमन ले लिया 1 प्लस आर, एक ये समीकरण आ गई। और सेकंड कंडीशन थी कि फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, यानी इसका 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है। ठीक है, 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है। T5 का फार्मूला लगा दिया, ए आर की पावर 4 ए आर स्क्वायर, और यहाँ से r की वैल्यू आ गई, और r की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a और ए आर स्क्वायर में पुट करके हम लोग इस तरह से जीपी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जैसे आपके पास ये सवाल है, इफ द pth qth rth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी किसी जीपी का जो pth टर्म है, पीवां पद हमारे पास दिया है a के बराबर,
ठीक है। क्यूएथ टर्म कितना है, b के बराबर, तो ये टी क्यू इक्वल टू आपके पास है b, और ये टी आर इक्वल टू कितना है, c के इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी, c की पावर p माइनस क्यू। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम में यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तो देखिए फर्स्ट टर्म हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म a, और इसका कॉमन रेशियो यानी सार अनुपात, इसका सार अनुपात ये हमारे पास है r के बराबर। तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है TP यानी इसका पीवां पद, तो पीवां पद अगर हम रखें a की जगह तो a r की पावर p माइनस 1, इसकी पावर क्या है q माइनस आर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे b क्या है, इस श्रेणी का क्यूवां पद, तो क्यूवां पद अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो क्यूवां पद आएगा a r की पावर q माइनस 1, इसकी पावर है r माइनस पी। नेक्स्ट c क्या है, c इस श्रेणी का rवां पद है, तो a r की पावर r माइनस 1, इसकी पावर p माइनस क्यू। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से देखें a की पावर, तो a की पावर क्या आएगी q माइनस आर। इस प्रोडक्ट में यहाँ पर भी a की पावर कितनी है r माइनस पी, तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में होंगी तो ऐड होती जाएंगी। जैसे इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, स्प्लिट कर लें तो a की पावर आपके पास q माइनस आर, और ये r की पावर जो मिलेगा p माइनस 1 मल्टीप्लाई q माइनस आर। नेक्स्ट यहाँ से a की पावर ले लें तो a की पावर आएगी r माइनस पी, और यहाँ से r की पावर आएगी q माइनस 1 मल्टीप्लाई r माइनस पी। नेक्स्ट यहाँ से a की पावर ले लें तो a की पावर आएगी p माइनस क्यू, और यहाँ से r की पावर आएगी r माइनस 1 मल्टीप्लाई p माइनस क्यू। यहाँ से देख सकते हैं अगर हम इनमें a की पावर को ऐड करें तो a की पावर आपके पास आएगा a की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ऐसे ही r की पावर को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर दें तो pq माइनस का pr माइनस का q प्लस r, यहाँ से मल्टीप्लाई में है सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा qr। नेक्स्ट कितना आएगा माइनस का pq माइनस r प्लस p प्लस नेक्स्ट आएगा pr माइनस का qr माइनस p और प्लस q। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सारी पावर्स यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं, p से p, r से r ये कैंसिल, इसी तरह से ये pq से कैंसिल, माइनस pr आपका माइनस pr से कैंसिल, माइनस q प्लस q से कैंसिल हो गया, r आपका r से, p आपका p से कैंसिल हो गया, qr से qr कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमको मिलता है a की पावर 0, r की पावर 0, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये आपका सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आगे समझते हैं, जैसे हमारे पास दिया होता है, अब हम लोग जैसे इस तरह से निकालें nth टर्म फ्रॉम एंड। अगर हम लोग इसको एंड से अगर हम लोग nth टर्म निकालें तो एंड से nth टर्म किस तरह से निकालेंगे। जैसे हम लोग जीपी को लिखते हैं ए आर स्क्वायर, यहाँ से लेकर के ए आर की पावर n माइनस 1, इस तरह से लिखते हैं। अब अगर हम लोग इसमें लास्ट टर्म को अगर यहाँ पे L कैलकुलेट कर लें, L लेट कर लें, इसको हमने L लेट कर लिया, और इस जीपी सीरीज को अगर हम समझें तो लेफ्ट से राइट में जाने पर r मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट से लेफ्ट आने पर r डिवाइड में हो रहा है। आप देखो ए आर स्क्वायर में r डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा ar में r डिवाइड करेंगे तो a।
तो अगर हमने लास्ट टर्म को L ले लिया है तो पिछला टर्म आएगा L/R, नेक्स्ट आएगा L/R²। इस तरीके की आपकी सीरीज मिलेगी। अगर ये कहा जाए कि एंड से अगर आप इसमें nth टर्म निकालो, nवां पद निकालो, अंत से इसका nवां पद, तो देखो अंत से nवां पद अगर निकालेंगे तो अंत से इसका पहला पद हो गया L, दूसरा पद हो गया इसका L/R, तीसरा पद इसका हो गया L/R²। मतलब अगर ये 3 है तो R की पावर में यहाँ पे 2 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग Tn निकालेंगे, Tn कहाँ से, एंड से, अंत से, तो L/R की पावर n-1 आ जाता है। ठीक है, तो अंत से nवां पद अगर हमें लेना है तो यहाँ से L/R की पावर n-1 आएगा। चलिए, और इस तरह से यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अगर हमारा ये GP में, जैसे हमने ये समझा GP का अंत से nवां पद, इसी तरह से अगर दिया गया हो AR², लास्ट टर्म हमारे पास है AR की पावर n-1। अगर कहा जाए अंत से pवां पद, अंत से pवां पद, अगर हम इसमें अंत से pवां पद निकालें तो वो प्रारंभ से कौन सा पद बनेगा, तो ये हमारा हो गया पहला, ये है दूसरा, ये हमारे पास है तीसरा, और ये हमारे पास है nवां। ठीक है, ये nवां हो गया। तो अंत से pवां पद निकालना है, तो ये तो हो गया आपका प्रारंभ से, ये प्रारंभ से। अगर हम लोग इसी को लिखें अंत से, तो अंत से अगर हम लिखें अंत से pवां पद, तो T1, अंत से हमारे पास T1 आएगा, उसके पहले आएगा T2 AR की पावर n-2। ऐसे ही T3 अगर लिखें तो T3 मिलेगा AR की पावर n-3, ऐसे आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा T2, ये T1 हो गया, ये हमारे पास T2 हो गया, और ये हमारे पास T3 हो गया। अगर अंत से pवां पद अगर लिखें, तो अंत से अगर pवां पद लिखेंगे तो AR की पावर बनेगा n-p, ये बनेगा n-p। अब ये जो n-p आ रहा है, ये प्रारंभ से कौन सा पद है, अगर हम लोग ये निकालें तो ये मिलेगा अंत से pवां पद, अंत से pवां पद बराबर, अब ये प्रारंभ से कौन सा पद आएगा, तो प्रारंभ से बन जाएगा, प्रारंभ से n-p+1वां पद, ये प्रारंभ से n-p+1वां पद हो जाएगा। चलिए, इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई GP सीरीज है, 2, 4, 8, 16 से लेकर के मान लो ये लिखा है 20 पदों तक, ये कहाँ तक है, 20 पदों तक। तो ये n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 20, और ये कहा गया कि अंत से 12वां पद ज्ञात करिए। यहाँ पर अंत से 12वां पद, अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पर निकाला था अंत से pवां पद, तो ये p की वैल्यू कितनी हो गई, 12। ठीक, अब ये अगर लिखा जाए TP फ्रॉम एंड, यानी अंत से pवां पद इक्वल टू, ये बनेगा Tn-p+1, मतलब ये हो जाएगा फ्रॉम प्रारंभ से, यानी अंत से pवां पद प्रारंभ से n-p+1वां पद हो जाता है। और इसका फार्मूला अगर हम लगाएं तो ये बनेगा AR की पावर n-p। ठीक, अब ये देखो A क्या है, तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वो हमारे पास A है, A = 2, तो यहाँ पर A की वैल्यू 2 है। सार्वनुपात कितना है, T2/T1, यानी R की वैल्यू हमारे पास T2/T1 है, ये वैल्यू कितनी है, 4/2, ये कैंसिल आउट, 2 के इक्वल, तो इंटू 2, n की वैल्यू क्या है, 20, और p की वैल्यू कितनी है, 12,
इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर 9। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू।